भगवान की जय, सरकार की जय। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार शरणौ रघुवर विमल जसु जो दायुक बोधीन तनु जानकी मैं सुमरूं पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊं कलेश लोकाभिरामं राणांगधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुणं रूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। रामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामचरितमानस विमल करऊं कथा चितलाय। अरे आसन आए विराजियो
सदा रघुवीर। अरे मेरे मन में बस गए, मेरी वाणी बस गए, तो अजना के महावीर, अजना के महावीर, अजना के महावीर। जयति शिवा शिव जानकिया, जयति शिवा शिव जानकिया, गौरी शंकर सीताराम, गौरी शंकर सीताराम, जयति शिवा शिव जानकिया, जयति शिवा शिव जानकिया, गौरी शंकर सीताराम, गौरी शंकर सीताराम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, ब्रज गोपी प्रिय राधे श्याम, 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 जय रघुनंदन जय सिया राम, 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 रघुपति राजा राघव राम, रघुपति राजा राघव राम, रघुपति राजा राघव राम, रघुपति राजा राघव राम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम, गौरी शंकर 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 सीताराम, जय सिया राम बोलो जय सिया राम, जय सिया राम बोलो जय सिया राम, जय जय श्री सीताराम। बोलिए सद्गुरु सरकार की है हर हर महादेव। माई बाप परम पिता परमात्मा भगवान श्री सीताराम, हमारी सद्गुरु सरकार अंजना वर्धनम श्री हनुमान जी महाराज और पूरा राघव परिवार और आज हम इकट्ठे हुए हैं तुलसीदास जी का प्राकट्य में दिवस मनाने के लिए।
जन्म दिवस नहीं, जो प्रकट होते हैं उनका प्राकट में दिवस मनाया जाता है। पर चलो जन्म भी इनका जन्म दिव्य में है। इन लोगों का, महापुरुषों का जन्म हमारा तरह नहीं होता, इनका दिव्य होता है, क्योंकि ये तो प्रकट होते हैं। और प्रकट क्यों होते हैं? परमात्मा के आदेश से। तो आज कवि कुलरतन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का प्राकट्य में दिवस पूरा राघव परिवार मना रहा है। तो चले स्वामी के जन्म महोत्सव की। पहले तो आदरणीय व्यास जी अपने में नखड़ा पैदा करो। नहीं होता, एक कहावत है, हुस्न होता है तो नजाकत आई जाती है। और वो हुस्न जिसकी बात कही है वो रुकने वाला नहीं होता, वो दिन रात बिगड़ता है। और ये जिस हुस्न की मैं बात कर रहा हूं ये दिन रात संवरता है। राघव परिवार के किसी भक्त श्रोता से एक दिन ब्रह्मा जी ने, नहीं पहचान पाते ना आप लोग, देवता गणों ने ब्रह्मा जी ने मिलकर एक बात पूछ ली। बोले आप इतने आनंदमयी क्यों रहते हैं, जबकि मेरी सृष्टि में तो आनंद में भी रहते हैं, रोते भी हैं, सुख दुख जोड़ा बना रखा है मैंने। तो एक राघव परिवार के भक्त ने, अयोध्या वासी ने एक बात कही कि हम अस्त पुण्य पुंज जग थोरे, 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 जिन्हीं राम जानती कर मोरे, जिन्हीं राम जानत कर मोरे, जिन्हीं राम जानत कर मोरे, जिन्हीं राम जानत कर मोरे। अरे प्रभु, हमारे जैसा पुण्यवान कौन होगा, ऐसा पुण्यवान कौन होगा जिन्हें राम जी अपना मानकर जानते हैं। अतुमोय प्रिय यहाँ के वासी, तो राघव परिवार में नाम लिखाने से ही राम जी तुम्हें जान जाते हैं। और आज ऐसे ही परमात्मा के परम भक्त का प्राकट्य में दिवस है, उस पर मोटी मोटी चर्चाएं करेंगे। देखो मंगलवार की आपको पता है, मैं भी जानबूझ के थोड़ा लेट 1:30 बजे आता हूं कि कथा 3 बजे तक चलती है। तुम सही आ जाए करो 1 बजे, तो मैं कथा 2:15 बजे विराम करूं। और 15वें दिन आता हूं, इतना तो एडजस्ट किया करो। अगर कल्याण करना है तो, कथा सुननी है तो। बाकी माता रानी का जागरण है, आओ मत्था टेको जाओ, इसमें क्या है? कथा
बेटा कथा से बड़ी कोई साधना नहीं है, मैं नहीं कह रहा, संत भगवान लोग कह रहे हैं, जिनको अपने मन का चिंतन बदलना है। देखिए भक्ति शरणागति मन को करनी है, तन को काम करना है, सेवा करनी है, प्रेम मन से करना है, तन से सेवा करनी है। कह लो तन से बहुत सेवा करता हूं, मन प्रेम करता हूं, वो नहीं चाहिए हमें। तन से सेवा करो, मन से प्रेम करो। मन का चिंतन चिदानंद में लगाओ। अगर मन आपका चिदानंद में लग जाएगा तो आपका चिंतन में अच्छा हो जाएगा, और आपका चिंतन और आपको चिंता लग गई तो उसका रिजल्ट चिता हो जाती है। आपको मन बदलना है। सारा क्या कर रहे हो वैसे? छोड़ मत मारो, इसे बंद करो मास्टराम जी। ज्यादा अर्जेंट बात है तो बाहर करो जाके। अब तो 6 महीने में आए हो, अब भी समय नहीं है क्या? भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। आरीन के पद बंधन करत तो नासत विघन अनेक। भक्ति भक्त भगवंत और गुरु। मेरी बात तो ये भी मेरा वक्तव्य नहीं है भगवंत का, ये नाभाजी का है, भक्त माली जी का। वो भी भगवंत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, भगवान का नहीं, भगवंत का। भक्ति भक्त भगवंत और गुरु, ये चतुर वपु है पर है एक। इनके पद बंधन करत नासत विघन अनेक। कि गुरुवर जी संतन नीरिने करो मथ श्रुति पुरानी थियास। नाभाजी कह रहे हैं अरे भजवे को तोई सुघर है हरि के हरि को दास। संतों ने वेदों का, पुराणों का, इतिहासों का मंथन किया और मंथन करके जो लोना प्रकट हुआ उसमें 2 बात प्रकट हुई कि भजने को 2 ही है, या तो हरि या हरि का दास। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई भगतन को जस गाँव। भव सागर के तरन को नाहिन और उपाय।
श्री अग्रदास जी महाराज जो ब्रह्मा जी के अवतार हैं, नामाजी, अग्रदेव भगवान ने उनको आज्ञा दी, बेटा भवसागर को तरने के लिए सिर्फ और कोई माध्यम नहीं है। इसलिए तो गुरु ग्रंथ साहब में संतों को गाया है, संतों की वाणियों को गाया है। भव सागर के तरन को नाही नो उपाय, भक्तों के गुणों को गाओ या हरि के गुणों को गाओ, अपने गुणों को प्रकट मत करो। अपन में गुण है भी कहां? और एक दो ने तुम्हारे गुणों को प्रकट कर भी दिया, कोई पैदा हो गया गुरुदेव की कृपा से, तो तुम जैसे मायावत, हम जैसे मायावत जीवों में एम बहुत जल्दी आ जाता है। आज ऐसे ही भक्त माल के मेरू गोस्वामी तुलसीदास जी को प्रारंभ कर रहे हैं। भविष्यत्व पुराण में माता पार्वती भगवान शिव से पूछ रही है, प्रभु आप बानर क्यों बनना चाहते हैं? ये तो हम बता चुके। उन्होंने कहा, प्रभु हनुमान जी वाल्मीकि महाराज से रुष्ट क्यों हो रहे हैं? जब 100 करोड़ रामायण लिखी थी महापुरुष ने, रामायण सतकोट अपारा, अकेले वाल्मीकि भगवान ने 100 करोड़ रामायण लिखी। और माई बाप जिस महापुरुष के जन्म महोत्सव को मैं मना रहा हूं, इस धरती धरा पर अगर वेदों के बाद कोई ग्रंथ आया है, वेद तो स्वयं भगवान की रचना है, वेद किसी ने नहीं लिखे, वेद तो भगवान के मुख से प्रकट हुए। ये मैं 24 अवतार की कथा जब करूंगा तो मत्स्य भगवान का अवतार में कथा सुनाऊंगा आपको। जब पूरी सृष्टि प्रलय जली जल है और ब्रह्मा जी के मुख से वेद प्रकट हुआ, तो हैग्रीव नाम का दैत्य वेदों को चुरा कर ले गया, श्रुतियों को चुरा कर ले गया। ब्रह्मा जी ने परमात्मा की पुकार की, सप्त ऋषियों ने पुकार की, और मुझे ये बात भक्तमाल में मिली जो मैं चाहता था। कि भगवान ने मत्स्य अवतार लिया, सकल औषधियों के बीच, सकल जीवों के सूक्ष्म शरीर, ये ध्यान दो, सूक्ष्म शरीरों को भगवान एक नौका में चढ़ा देते हैं, एक नौका में, और सप्तऋषियों को नौका में बैठा देते हैं। धर्मात्मा राजा सत्यव्रत से कहते हैं, आप इस नौका में बैठो और नौका को चले। भगवान नौका को चला रहे हैं, और उसी समय भगवान सागर में मत्स्य बनकर जाते हैं और हैग्रीव नाम के दैत्य को मारते हैं, और हैग्रीव नाम के दैत्य को मारकर भगवान वेदों को लाकर स्वतः हमको वापस करते हैं। तो वेदों के बाद अगर कोई सृष्टि में रचना आई, ग्रंथ रूप में आई, तो वो है रामायण।
रामायण से आदि ग्रंथ कोई है नहीं, ये बिल्कुल ठान लें। और एक नहीं 100 करोड़ रामायण के रचयिता। पर शंकर जी हनुमान जी के रूप में आ रहे हैं, तो वाल्मीकि जी तुलसीदास जी के रूप में आ रहे हैं। आ क्यों रहे? शंकर जी को हनुमान जी बनने के लिए राम माध्यम है ना? और तुलसीदास जी को, वाल्मीकि जी को तुलसीदास जी बनाने में राम कथा माध्यम है। एक बार हुआ क्या कि वाल्मीकि भगवान ने अपनी वाल्मीकि रामायण में वानरों को कथा का अधिकारी नहीं बताया। इस बात को सुनकर हनुमान जी रुष्ट हो गए और हनुमान जी ने महानाटकम 100 करोड़ रामायण सब वेदों का रस हनुमान जी ने लिख दिया। ऐसे लिख दिया जैसे बद्री भगवान ने, वेद व्यास जी ने बद्रीनाथ में पत्थरों पर लिख दिया। महानाटकम। इस बात की ब्रह्मा जी को शिकायत की कि इन्होंने वाल्मीकि जी ने को तो ब्रह्मलोक में रहते ही है, ब्रह्मा जी के लोक में। उन्होंने कहा प्रभु जब शिव स्वयं लिखेंगे तो मेरी रामायण को कौन पढ़ेगा, और मेरा परिचय तो रामायण से ही है। भगवान शिव ने कहा गड्ढे तो तुमने खोद रखे हैं, मैं क्या करूं, तुम माफी मांगो। तो वाल्मीकि जी ने हनुमान जी से माफी मांगी कि हनुमत की जो क्षमा, हनुमत की जो क्षमा, मैंने जाना नहीं। हनुमत की जो क्षमा, मैंने जाना नहीं। हनुमत की जो क्षमा, मैंने जाना नहीं। हनुमत की जो क्षमा। क्यों क्षमा मांग रहे हैं? यहाँ एक बहुत अच्छी बात बताते हैं हम आपको। आज हमें हनुमान चालीसा का, हनुमान चरित्र में चौथी चौपाई लेनी है, और उसमें क्या है कि कंचन वरन विराज सुवेशा, कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। इस चौपाई की व्याख्या पूरी आगे कथा में होगी। इतना समझ लें कि ये चौपाई हनुमान जी का सार है। ये साधारण चौपाई नहीं है। वाल्मीकि भगवान इतना ही नहीं जानते इस चौपाई का भाव। 100 करोड़ रामायण का रचयिता। जब हनुमान जी का प्राकट्य में हुआ तो हनुमान जी रोने लगे। मैया ने चुप किया और मैया ने कहा रे क्या चाहिए लाला? बोले मां मुझे ये बता कि मेरे आराध्य कौन है, मैं किसकी सेवा करूं, किसका भजन करूं? उन्होंने कहा मैं तो ब्रह्मलोक की अप्सरा हूं, एक बार बेटा ब्रह्मा जी को पुकार। और यहां लिखा है कि हनुमान जी ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की, उसी समय बैठ गए, ब्रह्मा जी प्रकट हुए। यही प्रश्न है प्रभु, मेरे आराध्य कौन है, मैं किसका भजन करूं, किनकी सेवा करूं? तो शंकर जी ने और अंजना मैया ने कहा हे हनुमान जी तुम कुछ भी बन जाना,
जो तुम्हारे गुप्त रूप को पहचान ले वही तुम्हारा आराध्य होगा। क्या बात है। जो तुम्हारे गुप्त रूप को पहचान ले वही तुम्हारा आराध्य होगा। और जब किष्किंधा में भगवान मिले तो विप्र के रूप में, पर आप देखेंगे वाल्मीकि रामायण से और रामचरितमानस से तो हनुमान जी के बारे में राम जी लखन को बता रहे ये कितना सुंदर है, कितने घुघराले बाल है। लखन ये पहले सोना था अब लाल हो गया है। वो लाल कैसे हो गए इसका वर्णन कर रहे हैं विप्र। और जब ये हनुमान जी ने सुनी तो प्रभु पहचान परियु के चरना, प्रभु पहचान परियु के चरना, सो सुखी ना जाए नहीं भरना, सो सुख उमा जाए नहीं भरना। क्योंकि उन्होंने गुप्त रूप को पहचान लिया। और हनुमान जी समझ गए मैं तो गुप्त रूप यही मेरे आराध्य हैं, यही मेरे स्वामी है। वाल्मीकि जी गुप्त रूप नहीं पहचान पाए। गुप्त रूप है, एक एक शब्द की व्याख्या करेंगे। कंचन वरण को संसार तो माया महामोह, ये दुनिया तो वैसे ही माया ने मोहित कर रखी है। माया महाठगनी हम जानी, पर हम तो भैया उसको सुंदर मानते हैं। व्यास जी जो कौशल्या नंदन को मोहित कर ले। तेरे छाए घुंघराले बाल रे, तेरे छाए घुंघराले बाल रे, तूने मोहिया कौशल्या लाल रे, तूने मोहिया कौशल्या लाल रे, तेरे छाए घुंघराले बाल रे, तेरे छाए घुंघराले बाल रे, तूने मोहिया कौशल्या लाल रे, तेरा किसने किया श्रृंगार रे, तेरा किसने किया श्रृंगार रे, तूने मोहिया कौशल्या लाल रे, तूने मोहिया कौशल्या लाल रे। किसने श्रृंगार किया गुरुदेव का? पहला प्रथम श्रृंगार सूर्य नारायण ने किया है। सारा तेज सूर्य का प्रकाश सोने जैसा है। सूर्य भगवान कह रहे मैं सारा तप तेज इसमें भर देता हूँ। गुरुदेव के श्रृंगार का वर्णन करेंगे तो मेरे बाबा रह जाएंगे। होने दो, क्या बात कर रहे हैं आप? वाल्मीकि तुलसीदास्यं कलो देवी भविष्यन्ति, रामचंद्र कथा में ताम भाषावंदम करिष्यन्ति। भगवान शिव बोल रहे देवी वाल्मीकि ही तुलसीदास बन रहे हैं। बोले क्यों? बोले यूं जैसे शंकर जी से शंकर हनुमान दास बन गए, ऐसे ही वाल्मीकि दास नहीं है, वाल्मीकि भी तुलसीदास बन गए। जैसे क्योंकि पार्वती में अनादि कवि हूँ आदि कवि हूँ।
जो वाल्मीकि बन के सुख नहीं मिला वो तुलसीदास जी बन के मिलेगा, जो शंकर बन के सुख नहीं मिला वो हनुमान जी बन के मिलेगा। 15 सम्मत 1500 54 कालंदी के तीर, श्रवण शुक्ला सप्तमी तो तुलसी धरो शरीर। तुलसीदास जी ने शरीर धारण किया। हनुमान जी ने कहा अगर आप अपना परिचय चाहते हो, अपनी सेवा करना चाहते हो तो वाल्मीकि जी ब्रह्म लोक छोड़कर मृत लोक चलो। हमने भी तो शंकर लोक छोड़ दिया। और देखिए भाई साहब, पहली शर्त है आपको, आप विद फैमिली नहीं चलेंगे। नहीं नहीं, क्योंकि विद फैमिली में सेवा में दिक्कत आती है। आवत है सर अत कठिनाई। नहीं समझे जी आप? आज ही रह गए श्रीमान जी खुले हुए। आवत है सर अत कठिनाई, तो विद फैमिली नहीं, अकेले अकेले हम। तुलसीदास जी तैयार हुए, पूरी प्रक्रिया रची। अब माता पार्वती जी से मैं शॉर्ट में ले रहा हूं, जो सुना चुका हूं वो नहीं सुनाऊंगा। जन्म हुआ, प्राकट में हुआ, तो राम जी ने नामकरण किया, क्योंकि इन्होंने राम नाम का इतना जप किया है कि इनकी शरीर पर चींटियों ने बिल बना लिए। उस नाते से इनका नाम वाल्मीकि हुआ, गुणवाचक। और शंकर जी ने इनको, नारद जी के गुरु हैं, तो इनका बिल जो रख दिए, नाम वाल्मीकि हो गया। अब जब इन्होंने जन्म लिया तो इनके मुख से राम बोला निकला। और कवितावली रामायण में लिखा है कि राम को गुलाम नाम, अरे राम बोलो राखो राम, राम को गुलाम नाम, राम बोलो राखो राम। राम जी नामकरण करने आए। षष्ठी में और जो आया उनका नामकरण ब्रह्मा जी ने किया, नारद जी ने किया, वशिष्ठ भगवान ने किया, गोस्वामी तुलसीदास जी का नामकरण भगवान राम ने किया। अब जिसका नामकरण स्वयं परमात्मा करे तो जायो कुल मगन भयो, बधावन बजायो सो। वायो परताप पाप जननी जनक को। तुलसीदास जी का जैसे जन्म हुआ तो राजापुर के ऊपर आकर देवताओं ने बंदिश गानी शुरू कर दी, बधाइयां गानी शुरू कर दी, लंगाड़े बजने शुरू हो गए, गंधर्व वाद्य होने लगा। भयो परताप पाप जननी जन। भगवान को ऐसा मंजूर था, माता पिता की दिव्य दृष्टि नहीं थी, कोई भी कारण रहा हो, लोगों ने कहा एक तो 32 दांत लेकर आया है, एक इतना मोटा आया है, और एक ऐसा तो कभी हुआ नहीं जैसा आज हो रहा है।
ये कोई असुर का प्राकट्य है, और तुलसीदास जी को छोड़ दिया, तज दिया। और चिल्लाकर कर्तावली रामायण में तुलसीदास जी ने लिख दिया कि मात पिता जग जाए तजो, विदु ने लिखी कछु भाल भलाई। माता पिता ने जन्म देने के बाद तज दिया, और वो विधाता ब्रह्मा ने कोई भाग्य में भाल भलाई नहीं। चुनिया मैया मुनिया मैया ले गई, उनका पियर था हरिपुर, और गोस्वामी तुलसीदास जी ने हरिपुर का कितनी बार जिक्र किया है। पिताजी का नाम किसी भी ग्रंथ में कहीं प्रयोग नहीं किया उन्होंने। तुलसी मैया को ममता थी, इसलिए उन्होंने लिखा है रामचरित प्रिय ही है तुलसी सी, तुलसीदास ही है तुलसी सी। तुलसी मैया को उन्होंने याद किया है। कुछ समय बाद चुनिया मैया भी मर गई, और बीच जंगल में छोटा सा बालक अनाथ हो गया। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती आती है, बच्चे को छाती से लगा लेते हैं, और माता पार्वती बहुत सुंदर खीर बनाकर इस बच्चे को खिलाती है। बच्चा तो वैसे ही जन्म से मोटा था और मस्त होने लगा। किसी ने माता पार्वती से कहा, माँ तुम इस बच्चे को इतना दुलार क्यों करती हो, तुम इस बच्चे को इतना दुलार क्यों करती हो? तब माता पार्वती ने कहा, यही तो मेरा नाम रोशन करेगा, यही तो मेरा नाम रोशन करेगा। बोले गणेश जी ने, अरे किया गणेश जी ने, दांत तोड़वा कर बैठ गए, एक दंत दया मंत्र, चार भुजाधारी, सर कटाकर बैठ गए। पार्वती जी ने कहा, ये मेरा लाल ऐसा होगा कि इसकी ओर कोई उंगली भी नहीं कर पाएगा, और जिसने उंगली करी तो सारंग चल जाएगा, मेरा नाम करेगा रोशन। और माता पार्वती ने कहा गोद में लेकर, मैंने देखा गोद में लेकर कह रही है कि तुझे कवि कहूँ या कवीश्वर, तुझे कवि कहूँ या कवीश्वर, तुझे तुलसी कहूँ या ऋषिवर, तुझे तुलसी कहूँ या ऋषिवर, मेरा नाम करेगा रोशन जग में, मेरा नाम तुम्हारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में, मेरा नाम तुम्हारा, तुझे कवि कहूँ या कवीश्वर, बोलो बेटा, कवि कहूँ या कवीश्वर, तुझे तुलसी कहूँ या ऋषिवर, तुझे तुलसी कहूँ या ऋषिवर, मेरा नाम करेगा रोशन जग में, मेरा नाम दुलारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में, मेरा नाम दुलारा, मेरा आशीर्वाद रहे
आशीर्वाद रहेगा, तुझे पोषण लाभ मिलेगा। तेरा हनुमत गुरु बनेगा, तो चित्रकूट में रहेगा। तेरा हनुमत गुरु बनेगा, तू चित्रकूट बनेगा। ओ मेरा आशीर्वाद रहेगा, तुझे राघव राम मिलेगा। तेरा आशीर्वाद रहेगा, तुझे आकर राम मिलेगा। मेरा आशीर्वाद रहेगा, तुझे आकर राम मिलेगा। तुझे आकर राम मिलेगा, तुझे आकर राम मिलेगा, तुम्हें आकर राम मिलेगा, तुम्हें आकर राम मिलेगा। तेरा किंकर प्रमोद बनेगा, तेरा किंकर प्रमोद बनेगा, जो मेरा रहे सहारा। जो मेरा रहे सहारा। मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा नाम दुलारा। हरि मेरा नाम हरि करेगा रोशन, जग में मेरा नाम दुलारा। तुझे कभी कभी